आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। मिडिल ईस्ट के हालात भले ही अभी पहले जैसे ना हो, और अगर हम सीज फायर की बात करें तो सीज फायर के बाद भले ही फिलहाल शांत हो, लेकिन हॉर्मुज ये एक ऐसा महत्वपूर्ण रास्ता है जहां से तेल का व्यापार ईरान के लिए होता है, और ये एक ऐसा महत्वपूर्ण रास्ता है जिस पर ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। लेकिन अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने ईरान की इसी रास्ते पर नाकेबंदी को लेकर के बातें कही है। आपको पूरी खबर हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। दरअसल आपको बता दें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल यानी कि WSJ की एक रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चारों तरफ से घेरने के लिए बड़े प्लान पर काम शुरू कर दिया है। ट्रंप ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ईरान के खिलाफ एक लंबी घेराबंदी के लिए तैयार रहें। अब अमेरिका छोटे मोटे हमलों के बजाय ईरान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से थामने की रणनीति अपना रहा है। रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप ने सीधे सैन्य हमले या पूरी तरह पीछे हटने जैसे विकल्पों पर विचार किया, लेकिन उन्हें लगा कि लंबे समय तक आर्थिक नाकाबंदी करना सबसे कम जोखिम वाला और असरदार रास्ता है। बता दें कि इस पूरी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यानी कि यह दुनिया का वह रास्ता है जहां से सबसे ज्यादा तेल का व्यापार होता है, और अमेरिका ने इसी समुद्री रास्ते पर ईरान के तेल टैंकरों की आवाजाही को काफी हद तक सीमित कर दिया है। इससे ईरान का तेल निर्यात बहुत तेजी से गिरा है, चूंकि ईरान की पूरी कमाई तेल पर टिकी है, इसलिए यह कदम सीधे उसकी जेब पर वार कर रहा है। यानी कि ताजा आंकड़ों और आकलन से पता चला है कि ईरान के पास अब अपना कच्चा तेल जमा करने के लिए जगह नहीं बची है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास अब केवल 12 से 22 दिन की ही ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी बची है, यानी कि एक तरफ तेल बिक नहीं रहा है और दूसरी तरफ उत्पादन जारी है, जिससे भंडारण की समस्या पैदा हो गई है। अगर जल्द ही स्टोरेज भरा गया तो ईरान को तेल का उत्पादन बंद करना पड़ेगा, जिससे उसकी सरकारी कमाई पूरी तरह ठप हो सकती है। हालात इतने खराब हो गई है कि ईरान अब बहुत पुराने और रिटायर हो चुके जहाज़ों का इस्तेमाल तेल रखने के लिए कर रहा है। इनमें एम्प्टी नशा नाम का एक पुराना टैंकर भी शामिल है, जिसे घोस्ट शिप कहा जा रहा है। ईरान इन जहाज़ों को समुद्र में खड़ा करके उनमें तेल भर रहा है ताकि किसी तरह काम चल सके। हालांकि जानकारों का कहना है कि यह तरीका बहुत महंगा है और इससे कुछ ही समय की राहत मिल सकती है। यानी कि महंगाई और गिरती करेंसी से ईरान बेहाल है। लगातार जारी इस घेराबंदी का असर ईरान के आम लोगों और वहां के बाजारों पर भी दिख रहा है। तेल से होने वाली कमाई कम होने की वजह से ईरान अपनी करेंसी को संभालने और बढ़ती महंगाई को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। इसके साथ ही देश की जरूरत का सामान बाहर से मंगवाने के लिए भी उसके पास पैसे कम पड़ रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि इस तरीके से बिना युद्ध लड़े ही ईरान की आर्थिक नींव को कमजोर किया जा सकता है। अमेरिकी अधिकारियों को लगता है कि इस आर्थिक युद्ध से वे ईरान को कमजोर कर देंगे और उन्हें सीधे तौर पर युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यह रास्ता इतना आसान भी नहीं है। लंबे समय तक चलने वाली इस घेराबंदी से खाड़ी देशों में तनाव बढ़ सकता है और ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें अचानक ऊपर जा सकती हैं, जो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। फिलहाल ईरान के पास समय, पैसा और तेल रखने की जगह तीनों ही तेजी से खत्म हो रहे हैं, और यही वजह है कि अमेरिका ने आर्थिक नाकेबंदी के जरिए ईरान को खत्म करने पर विचार किया है, और उन्होंने कहा है कि बम, हथियार और परमाणु हमलों से गोलीबारी से हमले करने से बेहतर है कि आर्थिक तौर पर ईरान को नुकसान पहुंचाया जाए, और इसीलिए हॉर्मुज के आसपास जो है अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में आखिर इस सीज फायर का और ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ रहे इस तनाव का खात्मा पूरी तरह कब तक होता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।